औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद हसन सरदार। आज हम टाइप 4 डिस्कस करेंगे। वही टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। आज का जो टाइप है इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। इस टाइप का होगा कि इसमें ये टर्म इन्वॉल्व होगा, इस इक्वेशन में ये टर्म इन्वॉल्व होगा, टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होगा। जिस भी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होगा इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इधर ए जो है, जो बेस है, ये पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से ग्रेटर होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। पहले थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन सीखते हैं। एन इक्वेशन विद एक्सपोनेंट विद द एक्सपोनेंट इज वेरिएबल, और वो इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंट्स हो और ये जो एक्सपोनेंट होगा ये वेरिएबल होगा। मिसाल के तौर पर 3 टू पावर एक्स इज इक्वल टू 81, 5 टू पावर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 625। ये इसमें आप देखते हैं कि इधर एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है और एक्सपोनेंट वेरिएबल है। इस टाइप की इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 में जो टाइप नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। इसमें जो सवाल क्वेश्चन है 1 में 10वां पार्ट है। 10वां पार्ट इस तरह है कि 3 टू पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 टू पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं 1। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, क्योंकि एक्सपोनेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह रिड्यूस करेंगे? ये जो टर्म है ये वाला, इसको हम सपोज करेंगे y के। लेट सपोज 3 टू पावर x इज इक्वल टू y। ये आया इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू तो हमने सपोज की। अब इसकी वैल्यू ये 3 टू पावर x है, 3 टू पावर 2x है। इससे 3 टू पावर 2x कब बनेगा? जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। हमने स्क्वायर लिया, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इससे आता है 3 टू पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये आया इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों की वैल्यू हमने सपोज की, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी जगह आएगी वाई स्क्वायर, इसकी जगह 10 अपनी जगह पर, 3 टू पावर x y के बराबर है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से। 9 1 जार 9, दो ऐसे नंबर जिसके तरफ से प्लस 9 आता हो, जब 1 से -1, तो -1 और -9 है। माइनस वाई माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इधर y कॉमन है, y -1, इधर -9 कॉमन है, y -1 इज इक्वल टू 0। अब y -1 कॉमन है, तो इधर आया y -9 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर है जिसके ज़रब से 0 आ रहा है, तो एक 0 के बराबर होगा। तो y की एक वैल्यू आती है 1 और दूसरी वैल्यू आती है 9। इसके बाद वही मेथड है कि अपने एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। एक बार हम वेन लिखेंगे, एक बार y की कीमत लिखेंगे 1, एक बार y की कीमत लिखेंगे 9, और इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है 3 टू पावर x इज इक्वल टू y, तो y की कीमत इधर 1 है, इसको भी पुट करें 3 टू पावर x इज इक्वल टू 9। अब x की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड एक्सपोनेंशियल है और राइट साइड सिंपल नंबर है, तो इस नंबर को भी हम 3 के पावर में लिखेंगे। तो 3 टू पावर x इज इक्वल टू 3 टू पावर 0 है। जिस भी नंबर का पावर आप 0 लेंगे तो इससे वही 1 ही आता है। अभी बेस सेम है, तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट हम कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 आएगा। इधर भी यही काम करना है कि आपने क्या करना है, इसको भी 3 के पावर में लिखना है। तो 9 को 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं। अभी फिर
एक्सपोनेंट को कंपेयर करें तो x की वैल्यू आती है 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आता है 0 और 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 10वां पार्ट जो टाइप नंबर 4 से रिलेटेड था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 11वें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में 12वां पार्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 3 टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको पहले ये वाला पावर ने इसको थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि ये एडिशन है। हमें पता है जब किसी नंबर पर पावर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह a टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू a टू पावर m a टू पावर n। अगर ये माइनस हो तो a टू पावर माइनस n यहाँ आएगा। तो इसको इस तरह लिखते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम ना तो ये आएगा 3 टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 टू पावर 1 माइनस 10 इंटू ये 3 है 3 टू पावर 2x एंड 3 टू पावर 1 माइनस 3 टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए कोई वेरिएबल दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 टू पावर x फर्स्ट का y के बराबर है, ये था इक्वेशन नंबर 2। अब इसके लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर जब लेंगे तो 3 टू पावर 2x आएगा y स्क्वायर के बराबर। यह आया इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों के लिए हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 2 और 3 को 1 में पुट करेंगे तो 3 अपनी जगह पर, इसकी जगह आएगी y स्क्वायर। ठीक है, और 1 और 3 अपनी जगह पर माइनस 10 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को 3 के साथ ज़रब करें तो ये आएगा 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर 9 पिछली बार हमने सॉल्व किया है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया है तो इससे y कॉमन लो तो ये आता है 9y माइनस 1। इससे माइनस 1 कॉमन लो तो 9y माइनस 1 ये आएगा। तो 9y माइनस 1 ये आया इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर है जिसका ज़रब 0 के बराबर है तो 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9y 1 के इक्वल होगा, y 1 के इक्वल होगा। तो y की एक वैल्यू आती है 1 ओवर 9, दूसरी आएगी 1। अब फिर क्या करना है? फिर वर्टिकल लाइन खींचनी है जब y की कीमत 1/9 हो और जब y की कीमत 1 हो। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। 2 है 3 टू पावर x इज इक्वल टू y तो यह आएगा 1 ओवर 9। इधर जब पुट करेंगे 3 टू पावर x बराबर होगा 1 का तो 3 टू पावर x। अब इसको 3 के पावर में जब लिखेंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर 3 टू पावर x इज इक्वल टू जब ये ऊपर जाएगा तो -2 आएगा। तो पावर्स को कंपेयर करें तो x की एक वैल्यू आती है -2। इधर 3 टू पावर 0 पावर को कंपेयर करें, एक्सपोनेंट को कंपेयर करें तो x की एक वैल्यू आती है 0। सोल्यूशन सेट हमारे पास आता है -2 एंड 0। ये था क्वेश्चन नंबर 1 में 11वां पार्ट। 1 में जो 12वां पार्ट है वो है 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 126। इसको भी 11वें पार्ट की तरह इस पावर्स को क्या करते हैं? पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वही ला हम अप्लाई करेंगे। ये आएगा 5 टू पावर x मल्टीप्लाइड बाई 5 टू पावर 1 प्लस ये आएगा 5 टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू पावर माइनस x इज इक्वल टू 126। इसको फिर इस तरह लिखते हैं 5 टू पावर x मल्टीप्लाइड बाई 5 टू पावर 2 ये अब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसके पावर प्लस हो जाएगा 126। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको 5 टू पावर x के लिए एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट का ये y के बराबर है, ये आया 2 नंबर। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। इन्वर्टिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये आएगा
1/5 टू पावर x इज इक्वल टू, तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा 1/y, तो ये आएगा 3 नंबर। अब 2 और 3 को 1 में पुट करेंगे तो 1 से आता है y इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये भी किसके बराबर है, y के, इज इक्वल टू 126। फिर इसको इस तरह लिखते हैं 5y, ये 5 स्क्वायर से आता है 25 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 126। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे, y स्क्वायर, इसका एलसीएम आया तो ये आएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126। दोनों तरफ y से ज़रब देंगे तो इधर कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा 126y। अब इसको इस साइड पे ले आते हैं, 5y स्क्वायर माइनस 126 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आता है 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू ज़र 125, ऐसे दो नंबर जिसके ज़रब से 125 आए और जमा मुनफी से 126 आए, तो वो है माइनस 125 मल्टीप्लाइड बाई -1 से है प्लस 125 आता है, और माइनस 125 -1 से माइनस 126 ही आता है, तो ये आएगा 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में 5 कॉमन है और y कॉमन है, तो इधर y आता है और इधर आएगा 25, इधर -1 कॉमन है तो y माइनस 25 ही आया इक्वल टू 0। अब इधर लिखते हैं तो y माइनस 25 इंटू 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर जिसके ज़रब से 0 आ रहा है तो एक टर्म तो एटलीस्ट 0 के बराबर होगा, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू आई 25, दूसरी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, y इज इक्वल टू 1/5। अब वर्टिकल लाइन खींचते हैं, y की कीमत जब 25 होगी और y की कीमत जब 1/5 होगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। 2 हमारे पास है 5 टू पावर x इज इक्वल टू y, तो 25, इस राइट साइड को 5 के पावर में लिखेंगे तो यह है 5 स्क्वायर। कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट करेंगे तो x की एक वैल्यू आती है 2। इधर हम क्या करेंगे, 2 में जब पुट करेंगे तो 5 टू पावर x इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू इधर 1/5 है। तो इस 5 को जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। इधर भी कंपेयरिंग जब एक्सपोनेंट करेंगे तो y की कीमत आती है -1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आती है -1 एंड 2। ये तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 12वां पार्ट जो कि टाइप 4 से रिलेटेड थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप नंबर 5 डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर इस जगह पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।